नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। 15 अगस्त 2024 जब मोदी जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस में लाल किले से भाषण दिया, तब ऐसा लग रहा था देश को कि कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं होंगी, लेकिन पूरे भाषण में मोदी जी के घूम फिर के वही दिखा जो पिछले 10 साल से हमें दिख रहा है। लेकिन उस भाषण के दौरान जो मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं या विपक्षी दल के नेता जो बुलाए जाते हैं, उसमें राहुल गांधी जी, जो कि आज की डेट में विपक्षी दल के नेता यानी कि एलओपी हैं, उनको बीजेपी ने आगे की रो में कोई भी सीट मुहैया नहीं कराई, जबकि एलओपी का पद खुद बीजेपी के ही लोग, कभी वरिष्ठ पुराने लोग कह चुके हैं कि शैडो पीएम होता है, यानी कि लगभग प्रधानमंत्री के बराबर का पद या कह लीजिए कैबिनेट स्तर के मंत्री का पद होता है। इसके पहले जब भी कभी 15 अगस्त में लाल किले से भाषण दिया गया है तो एलओपी को आगे की रो में जगह दी जाती रही है, यही परंपरा है। लेकिन मोदी जी, जैसा कि चिर परिचित अंदाज है, 2014 से 2024 में देखने को मिला कि उनको गांधी परिवार से कुछ विशेष दिक्कत है। इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी जी को 5वीं रो में जगह दी और वो पीछे बैठे थे। लेकिन हमने अपने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद ऐसा लगता है कि मानो राहुल गांधी ना हो, वो देश के गरीबों के मसीहा हो चुके हैं और आम जनता के मसीहा हो चुके हैं। क्योंकि कहीं भी जाइए तो लोग राहुल गांधी जी को देखना, सुनना और उनकी बातों पे विश्वास करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपेक्षाकृत मोदी जी को देखना, जानना और विश्वास करना। यानी कि मोदी जी अगर कोई भी बात बोलते हैं आज के इस परिवेश में, लोग उसको जुमला ही समझ के छोड़ देते हैं। बस यहीं से राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आती है और मोदी जी और पूरे बीजेपी के खेमे में खलबली सी मची हुई है। यही डर मोदी जी का कि राहुल गांधी जी को अगर आगे की रो में जगह दे दी जाएगी तो ये मान लिया जाएगा कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि मोदी जी को उनको आगे की रो में जगह देनी पड़ गई। इसी डर से मोदी जी और उनकी पूरी टीम ने ये डिसाइड किया कि उनको पीछे बैठना है। और जब यह बात तूल पकड़ती है, तूल कब पकड़ती है? राहुल गांधी जी ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला कि मुझे पीछे क्यों बैठाया गया। और राहुल गांधी जी के चेहरों को जो जो देखा, जो भी कैमरा कैप्चर किया, उसमें वो खुश ही नजर आए, कहीं भी उदास नजर नहीं आए। और आम जो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स हैं, उन लोगों ने इस बात को जब बोला तो बीजेपी की तरफ से रक्षा मंत्री ही डिसाइड करते हैं। रक्षा मंत्री की तरफ से मतलब उस विभाग से डिसीजन आता है कौन किस रो में बैठेगा। उन्होंने ये बोला कि जो ओलंपिक में पद पाए हैं खिलाड़ी, उनको बैठाना था आगे, इसलिए वहां जगह खाली नहीं हो पाई और राहुल गांधी जी को पीछे बैठाना पड़ा। जवाब तो बड़ा ऐसा दिया गया जैसे कोई 2 क्लास 2-4 में पढ़ने वाला बच्चा दे रहा हो। अगर आपको ओलंपिक में पदक पाने वालों की इतनी ही चिंता थी तो अपने भी मिनिस्टर को पीछे कर देते, उनको और आगे बैठा देते, और ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती। ऐसा असल में है नहीं। बात ये थी कि उन्होंने राहुल गांधी जी को ये दिखाना था कि हम उनके आज एलओपी पद हो या उनकी लोकप्रियता को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, इसलिए उनको पीछे बैठाया गया। लेकिन वही कहते हैं ना, जब समय खराब हो तो सब कुछ डाला गया हर पासा आपके खिलाफ ही पड़ता है। अब राहुल गांधी जी वहां बैठ गए जहां पे इंडिया, जो ओलंपिक टीम के मेंबर्स थे, खिलाड़ी थे, वो बैठे थे। और संजोग कहिए कि कुछ खिलाड़ी इंडिया की जर्सी भी पहने थे, उसमें लिखा हुआ था इंडिया। अब आप गौर से समझिए कि इंडिया गठबंधन का एक नेता इंडिया टीम के साथ बैठता है तो अपने आप में वो पूरी टीम ही इंडिया टीम बन गई, यानी इंडिया गठबंधन के लोग बन गए। अब स्वाभाविक सी बात है, आगे वाले एनडीए गठबंधन हो गए और पीछे वाले इंडिया गठबंधन हो गए, तो यानी वहां भी इंडिया गठबंधन को समर्थन करने वाले लोग ज्यादा हो गए बनस्पत के एनडीए गठबंधन को। यानी कि राहुल गांधी को पीछे बैठा कर भी मोदी जी एक तरीके से वहां भी हार ही गए।
चाहे वो कितने भी ऊंचे मंच से खड़े होकर भाषण दे रहे हों। आज ये लगने लगा है कि भारत देश के प्रधानमंत्री उस तरीके से लोकप्रिय नहीं है जिस तरीके से राहुल गांधी जी लोकप्रिय हैं। और राहुल गांधी जी को कहीं भी आप बैठा दीजिए, उनको कोई असहज फील नहीं होता, कोई उनको दुख नहीं होता और अपने मुंह से खुद भी कुछ नहीं बोलते, बल्कि वो जिस तरीके का काम करते हैं उससे, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई सी भी आप मीडिया कह लीजिए, उसमें वो छा जा रहे हैं आजकल। तो यही बीजेपी की एक और गलती और राहुल गांधी की लोकप्रियता अपने आप आगे बढ़ जाती है और बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता या उनका चरित्र यहाँ भी दरस जाता है कि देखिए वो इस चीज को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि एक पार्टी का एलओपी यानी देश का एलओपी जो विपक्ष का नेता है उसको एक फ्रंट रो में सीट दी जा सके। तो आप खुद कल्पना कीजिए जिन आदमियों की या जिस पार्टी की इस तरीके की मानसिकता है, वो आदमी आम जनता और गरीब जो अपने अल्पसंख्यक हैं या दलित समाज के लोग हैं उनको ये क्या देंगे। ये सिर्फ 5 किलो अनाज देने के सिवाय और कोई काम नहीं कर सकते। यही बात पूरे देश की जनता को समझ में आ चुकी है और आज जिस तरीके का व्यवहार बीजेपी विपक्षी दलों के साथ कर रही है, इनके एनडीए घटक दल के लोग भी असहज होते चले जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि मानो बीजेपी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ जाए कि अपने आप सरकार गिर जाए या मोदी जी सत्ता से हट जाएं या खुद ही घबरा के रिटायरमेंट लेके चले जाएं। हमारी पूरी टीम की निगाहें आने वाले समय के ऐसी छोटी छोटी घटनाओं पर भी निगाह बनाकर रखेगी। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।